बट क्या लेट्स से हम सब लोग नॉर्मली या तो ब्लू चिप इन्वेस्टमेंट्स करते हैं, स्टॉक्स परचेज करते हैं, या अपना पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो बनाने के लिए लैंड में इन्वेस्ट करते हैं, सोने में करते हैं। तो यहाँ पे भी न्यूमरोलॉजी को ध्यान में रखते हुए इन्वेस्टमेंट करने से फायदा होता है? सी जहाँ तक मेरे गुरु ने 3 चीज़ों को स्किप किया हुआ है इस पे और हमेशा से बोला है कि इन चीज़ों से दूर रहना। ओके। जैसे पहला होता है कि हमने ना कभी अब जहाँ पर इन्वेस्टमेंट की बात है तो इन्वेस्टमेंट का गाइडेंस देते हैं। हुँ। लेकिन जहाँ पर ट्रेडिंग की बात आती है, स्पेकुलेशन की बात आती है, सट्टेबाजी की बात आती है, वहाँ पर हम इस साइंस को दूर रखते हैं। ओके। कि जैसे कई बार हो गया कि कौन सी आईपीएल की टीम जीतेगी, आज कैसीनो में कौन सा नंबर लगेगा, आज बारिश होगी कि नहीं होगी, इन सब चीज़ों को हम दूर रखते हैं। दूर रखते हैं। सेकेंडली डेथ प्रेडिक्शन कभी भी नहीं करनी चाहिए। हो सकता है कि किसी को डेथ प्रेडिक्शन करनी आती हो या नियर बाई एज के आसपास कई बार ऐसी पॉसिबिलिटीज भी है, क्योंकि शेल्डन थ्योरी में अगर आप देखेंगे तो मिस्टर विलियम जो इसके कर्ता धर्ता थे, कीरो नाम के जो पर्सन थे, उन्होंने बड़े बड़े राजाओं महाराजाओं की डेथ प्रेडिक्शन ऑन द डेट ही की थी और उसी दिन होती थी। मतलब लेकिन उसके न्यूमरोलॉजी से बाद डेथ वो प्रेडिक्ट हो जाती है। हो जाती थी। थी। लेकिन ये पर्टिकुलर जो विद्या है ना उनके साथ समाप्त हो गई, बिकॉज़ उनको भी लुनैटिक अटैक्स आने लगे और ओह! लोगों ने ब्लेम करना शुरू किया, तो वो थोड़ा-सा ना एक अलग स्टेज पर पहुँच गए थे और उसके बाद उनके जाने के बाद वो साइंस भी विलुप्त हो गई, वो पर्टिकुलर मेथड भी विलुप्त हो गया। और इसी तरह से जेंडर प्रेडिक्शन कि बेटा होगा या बेटी होगी, लड़का होगा लड़की, तो इस तरह की तो ये 3 प्रेडिक्शन खासकर मना किया जाता है इस पर्टिकुलर साइंस में। बाकी जैसे अवॉइड आपने करते हैं इन्वेस्ट ये है, सब। तो इन्वेस्टमेंट में आपने प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट से बेनिफिट होगा या गोल्ड इन्वेस्टमेंट से या फिर किसी और तरह के इन्वेस्टमेंट से, ये हम प्रॉपर्ली गाइड करते हैं उसमें। ओके। मतलब नॉर्मली हम लोग ऐसे कंटेंट भी देखते हैं हम लोग, जब हम लोगों को रिसर्च करना होता है इन्वेस्टमेंट के लिए, भाई 2025 में हमको कौन से इंडस्ट्रीज में इन्वेस्ट करना चाहिए, या आज से 3 साल में कौन से इंडस्ट्रीज में इन्वेस्ट करना चाहिए, कौन से सी शेयर्स में कौन सी जैसे कंपनी अभी के आप शेयर्स देखें, परचेज करने बिल्कुल, चाहिए। जैसे अभी आप इस साल देखेंगे कि मैंने साल के शुरुआत में मेंशन किया हुआ था कि इस बार सिल्वर के बढ़ने के चांसेस बहुत ज़्यादा हाई है और कुछ हद तक के गोल्ड के भी। तो गोल्ड एंड सिल्वर कैन बी अ गुड, और इनफैक्ट मैंने क्रिप्टो करेंसीज के लिए भी बताया था कि क्रिप्टो करेंसीज कैन बी वन ऑफ द बेस्ट बेट फॉर 2025, वेयर एज आई रिकमेंडेड कि इस बार जितना भी पोर्टफोलियो आपका स्टॉक मार्केट में ना, यहाँ से आप थोड़ा-सा लाइट हो जाइए, क्योंकि यहाँ पर अब करेक्शन के मेजर चांसेस है, क्योंकि 2020 से लेकर 2025 के स्टार्टिंग तक जो हमने एक वन वे अपसाइड देखा था, इसमें मेजर करेक्शन का देखने को मिल सकता है, व्हिच वी आर सीइंग नोटिसिंग ऑलरेडी फ्रॉम फरवरी ऑनवर्ड्स। बट व्हाई इन गोल्ड एंड सिल्वर? मतलब क्या लॉजिक है उसके पीछे? सी बेसिकली क्या होता है कि 2025 अगर आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं 25 नंबर जो है केतु जो है या जो चंद्र है, ये सिल्वर मेटल को रिप्रेजेंट करता है, मेटल्स को भी रिप्रेजेंट करता है, तो इसलिए होता है कि मेटल्स के और सिल्वर के दाम बढ़ने की आशंका यहाँ पर ज़्यादा होती है। और दूसरा तरफ अगर आप देखेंगे कि ये इनडायरेक्टली रिवर्सल प्रोपोर्शन होता है कि स्टॉक मार्केट करेक्शन होगा तो गोल्ड तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, बिकॉज हम्म, लोगों को एक सेफ हेवन चाहिए इन्वेस्टमेंट के हिसाब से। हम्म। तो इस तरह से प्रिडिक्शंस कुछ किए जाते हैं। ओके। तो फिर अभी अभी आई मीन नॉट टू रिकमेंड, हम्म। एज अ डायरेक्ट रिकमेंडेशन, किन चीजों में इन्वेस्ट करना चाहिए 2025 में? सी अगेन अगर मैं बोलूँ तो यहाँ पर गोल्ड सिल्वर का अभी भी बहुत ज़्यादा स्कोप बाकी है। एंड इवन अगर ऑयल कंपनीज पर अगर हम इन्वेस्ट कर सकते एट हैं, दिस बिकॉज लेवल ऑल्सो? या क्रूड प्राइसेस अभी तो और यहाँ से बढ़ने के ज़्यादा चांसेस हैं। ओके। सिमिलर फैशन में अगर आप देखेंगे कि प्रॉपर्टी मार्केट में भी पिछले 6 महीने से सिलाए गए, सो बाय द एंड ऑफ दिस ईयर आई थिंक कि यू कैन री इन्वेस्ट अगेन, यू कैन री एंटर अगेन टू द प्रॉपर्टी मार्केट ऑल्सो, क्योंकि काफ़ी हद तक 20-25% सब्सिडाइज रेट्स आ चुके हैं मार्केट में। सो दिस कैन ऑल्सो बी वन ऑफ द बेस्ट बेट हाँ, अभी गोइंग है। अभी अभी लैंड में और इसमें ज़्यादा बिल्कुल कर सकते ये हैं। नहीं है। अभी इंटरेस्ट लेवल उतने नहीं है जो उतने पहले नहीं, पहले थे। जो पहले आँख बंद करके लोगों की एक थी कि एक मिसिंग आउट का जो फ़ियर फैक्टर था, हाँ, वो अब फोमो नहीं चल रहा था रहेगा, पहले कि फोमो भाई जो चल लैंड रहा में था। नहीं किया तो बहुत नुकसान हो गया करेक्ट, मेरा, करेक्ट। कर देना चाहिए था। तो वो ये बाय द एंड ऑफ द ईयर आप कर सकते हैं उसमें।